दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, लाइक्स दिए और मेरे वीडियोस को देखा, तो मैं आज से आपके लिए निफ्टी की आउटलुक को लेकर के वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियोस मैं बहुत छोटे बनाऊंगा ताकि आपको कल के लिए एक ट्रेंड की जानकारी मिल जाए। आज का मेरा वीडियो थोड़ा देरी से बना है क्योंकि मैंने काफ़ी देरी से फैसला किया, और फैसला इसलिए किया, उसकी भी एक वजह है। आज दोस्तों आपने देखा कि निफ्टी खुला ही गैप अप और उसके बाद जिस तेज़ी से ऊपर चढ़ा तो लोगों में एक अजीब सी बुलिश सेंटिमेंट आ गई। और दोस्तों, ये एक्चुअली बुलिश सेंटिमेंट थी या ये बहुत बड़ा बुल ट्रैप था, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी एक्सपायरी को 2 दिन बचे हैं। थर्सडे 1 अप्रैल को एक्सपायरी है। तो दोस्तों, मैं कल की आउटलुक आपको पहले शेयर कर लूँ। अगर निफ्टी पहले 1 घंटे में 14,880 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट निफ्टी 14,880 के लेवल को अगर क्रॉस नहीं करता है तो आप निश्चित रूप से अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइएगा, क्योंकि तब आपकी कॉल की पोजीशन आपको फ़ायदा नहीं देगी इस एक्सपायरी में, जो एक्सपायरी थर्सडे 1 अप्रैल को है। आपको करना क्या है दोस्तों, 14,880 का लेवल अगर पहले घंटे में नहीं कटता है निफ्टी का, तो जिस लेवल पे भी निफ्टी रहे वहाँ से आप 14,800 की पुट खरीद लें। मेरे अंदाज से अगर निफ्टी 14,850 या 45 के आसपास रहता है पहले 1 घंटे में और 14,880 को क्रॉस नहीं करता है चौथी 15 मिनट की कैंडल के बाद, यानी 1 घंटे के बाद, तो आपको 50 से 60 रुपये के लेवल पे 14,800 की पुट मिल सकती है। और ये पुट आपको 1 अप्रैल को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। हालांकि मेरी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी भी एक्सपायरी में उस एक्सपायरी के ऑप्शंस में डील नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, और जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है, कि ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनके सामने 2 बड़े चैलेंज होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का, जो कि उनके लेवल नहीं आने पे ज़ीरो हो जाती है, और दूसरा टाइम वैल्यू, यानी अगर टाइम पे ना आए तो भी उनकी टाइम वैल्यू ख़त्म होती जाती है और प्रीमियम जो है वो डिके हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मैं 8 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसमें 14,500 या 14,300 की पुट खरीदूँगा अगर निफ्टी पहले 1 घंटे में 14,880 के लेवल को पार नहीं करता है। तो दोस्तों, 2-3 बुरी खबरें हैं जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने अभी तक उसको परतों में छुपा रखा है, क्योंकि उनको मार्केट को ऐसे लेवल पे ले जाना था जहां से वो एक बड़ा बुल्स के लिए ट्रैप डाल दें, और बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसा ही करते हैं। देखिए, पहली जो खबर है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो आज के दिन 93.32 पे अभी चल रहा है और बुलिश सेंटीमेंट है उसमें। तो डॉलर इंडेक्स जब भी 92 के ऊपर गया है, हमारे मार्केट में अचानक और तेज़ गिरावट आ जाती है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसको भी बड़े प्लेयर्स कभी भी एक बुरी खबर के रूप में लाके मार्केट को गिरा सकते हैं। सेंटिमेंट मार्केट की हमेशा अनसर्टेनिटी जब होती है तो सेंटिमेंट अचानक और तेज़ी से नेगेटिव होती है। तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ऑप्शन एक्सपायरी में अभी भी 14,500, 600 और 14,700 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, जिसकी अनवाइंडिंग भी आज नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि 14,880 अगर पहले घंटे में नहीं कटता है तो ध्यान रहे दिन के किसी भी वक्त गिरावट आकर के काफ़ी नीचे तक के प्रीमियम
कॉल के प्रीमियम जो है घट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉल साइड में हैं तो 14,880 अगर नहीं कटता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक कर लें, अन्यथा हो सकता है आपकी कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे चला जाए किसी भी वक्त। और अगर आप पुट साइड पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अगले हफ्ते की 14,500 या 14,300 की पुट आप ले सकते हैं 1 से 6 अप्रैल के बीच में, या एक्सपायरी जो 8 अप्रैल को होगी उससे पहले पहले मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों ये जो मैं आपको अपना अनुमान दे रहा हूँ इसमें एक बात और है कि 14,350 अगर खुदा न खास्ता कट जाए नीचे की तरफ तो दोस्तों बिल्कुल आप बाइंग साइड में मत रहिएगा, आपको सेलिंग साइड के ट्रेड ही देखते रहने चाहिए, पुट साइड के ट्रेड ही आपको देखते रहने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेसिवली बहुत आउट ऑफ द मनी की पुट खरीदने लग जाएं, क्योंकि दोस्तों टाइम के साथ अगर मार्केट उस लेवल पे ना जाए तो आपकी पुट का प्रीमियम भी जो है वो गलता जाएगा और वो वर्थलेस हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी सलाह से अगर आपका फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी। बाकी ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए है, ये कोई पुट या कॉल बाय करने की कोई एडवाइस नहीं है, आपका अपना पैसा है और आपको अपने किसी जानकार जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए और अपनी खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। बाकी जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया, अगर उससे आपका फ़ायदा होता है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप प्रॉफिट चाहे कम कमाएं, आपके जो कैपिटल है उसका लॉस ना हो। इसलिए मैंने आपको अगले हफ्ते का और इस हफ्ते की एक्सपायरी का एक रुझान दिया है। इस बीच में अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपके लिए फिर एक छोटा छोटा वीडियो लाऊंगा। मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं 2-2 मिनट का वीडियो आपको रोज़ देने की कोशिश करूं अगले दिन के आउटलुक के लिए, पर समय का थोड़ा अभाव रहता है मेरे पास, इसलिए मैं ये कर नहीं पाता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब जब हो सके मैं आपको आकर के एक रुझान दूं, आपकी मदद करूं। और दोस्तों अगर आप सटीक लेवल्स और स्ट्रेटजी की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है निफ्टी से आगे, उसमें जुड़ने के लिए आपको मेरे से संपर्क करना चाहिए। 9079315315 ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें रजिस्टर करने के लिए। मेरे चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकूं। इसके साथ दोस्तों आज का प्रोग्राम मैं रैप अप करता हूं और एक बार फिर कहता हूं कि ये सिर्फ आपकी जानकारी और आपकी नॉलेज के लिए है, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है और ना ही इसके ऊपर आपको एग्रेसिवली कुछ भी डिसीज़न लेना है। आपको अपना हर डिसीज़न सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये हार्ड अर्न मनी है जिसको आपको सेफगार्ड करना है। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई गिव यू a simple level. If the Nifty fails to mount 14,880 in the first hour tomorrow, then for the 1st of April expiry, you can go for 14,800 put if you are an aggressive trader. If you want to play safe, you should take 14,500 or 14,300 put for 8th of April. I am certain that in the coming days, maybe by the next Tuesday, you will certainly earn some profit on that. And once on the downside, if you earn that profit, please plow it back to buy Nifty Bs, so that in future you are able to accumulate Nifty Bs at lower prices. Thank you very much friends for patiently listening. Like, subscribe and share my videos if you think I am telling my thing honestly. Thank you very much. Good night.